आज बिहार अपनी गौरवशाली यात्रा का 109 साल पूरा होने की खुशी हर्षोल्लास के साथ बिहार दिवस के रूप में मना रहा है। लेकिन बिहार की यह यात्रा महज 109 वर्ष पुरानी नहीं है। भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी मां सीता। महाभारत युग में यही राजा जरासंध ने राज किया था और भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ने पर मजबूर किया था। इसी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया तो यहाँ के लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहला गणराज्य दिया। ये भूमि है महावीर की, भगवान बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की और कालिदास की। ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बिहार की। इसका अतीत हजारों वर्षों से बेहद समृद्ध रहा है। बिहार ने देश और दुनिया को शताब्दियों से रास्ता दिखाया है। कई मोर्चे पर अब भी दिखा रहा है और आगे भी दिखाता रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने बिहार की आत्मा में झांक कर देखा था। उन्होंने कह रखा है कि शिक्षा की स्थिति में अगर सुधार आ जाए तो भारत का नेतृत्व फिर से बिहार ही करेगा। कलाम के शब्दों को देश भर में फैली इस प्रदेश की मेधा से जोड़कर देखा जा सकता है। बिहार सब जगह है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक निर्माण की सभी कहानियों का हीरो है। बुनियाद का पत्थर है, राजनीति का प्राण है, नेतृत्व की प्रेरणा है। यही नहीं, बिहार की राजधानी पटना का भी अपना एक इतिहास है। भारतवर्ष के सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध की राजधानी रही है पाटलिपुत्र। भगवान महावीर और बुद्ध के उपदेशों ने मगध के क्रूर राजा अजातशत्रु के हृदय में परिवर्तन ला दिया था और उस समय मगध की राजधानी राजगृह था, जिसे हम राजगीर के नाम से आज जानते हैं। अजातशत्रु ने अपने बढ़ते दुश्मनों को देखते हुए राजधानी बदलना चाह रहा था। तब गंगा नदी के किनारे बसा हुआ पाटली ग्राम उन्हें खूब पसंद आया और यहाँ उन्होंने अपनी राजधानी की नींव रखी और इस शहर को एक नया नाम मिला, पाटलिपुत्र। कहा जाता है कि जब पाटलिपुत्र का निर्माण हो रहा था तब गौतम बुद्ध यहाँ आए थे। किले को देखकर उन्होंने कहा था कि 3 चीजें इस जगह के लिए संकट खड़ी कर सकती है, अग्नि, जल और गृह कला, जो शायद आज भी है। पाटलिपुत्र और आज का पटना के नामकरण की भी कई कहानियां हैं। कहते हैं गंगा और सोन नदी की वजह से यहाँ बंदरगाह था। बंदरगाह यानी पाटन, पाटन से ही पाटलिपुत्र हुआ और फिर पटना। दूसरा किस्सा पौराणिक है। कहा जाता है भगवान शिव सती के शव को ले जा रहे थे तो पट यानी जांग यहाँ गिरा था। उस जगह पर आज पटन देवी मंदिर है। कहा जाता है कि रक्षक देवी के नाम पर ही इस शहर का नाम पटना रखा गया। हालांकि 1704 में औरंगजेब का पोता मोहम्मद अजीम भी यहाँ जब आया तो वह जिद करने लगा कि उसके नाम पर इस शहर का नाम रखा जाए, तो कुछ समय के लिए इसका नाम अजीमाबाद भी रखा गया। बिहार की धरती ने चाणक्य जैसे महान चिंतक से विश्व का परिचय कराया तो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को पहली बार बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया और मगध को ज्ञान का केंद्र बनाया। गुप्त वंश के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय बना, जिसे बौद्ध संघ को पहला दान दिया गया था, जिसमें नागार्जुन, आर्यदेव, अंग, शीलभद्र, वसुबंधु, दिंगनाग, धर्मपाल, चंद्रपाल, प्रभामित्र, जिनमित्र और ज्ञानचंद्र जैसे अत्यधिक प्रसिद्ध आचार्य हुआ करते थे, जिसे मोहम्मद गौरी ने बाद में तहस नहस कर दिया और अपना सेना मुख्यालय बनाया। यही नहीं, क्रूर राजाओं में से एक थे अशोक, जिसका हृदय परिवर्तन भी यही हुआ। भगवान बुद्ध के उपदेशों ने उसे बदल डाला। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। आज भी हमारे तिरंगे पर बना अशोक चक्र उस सम्राट की सबसे बड़ी निशानी है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी अशोक के स्तंभ पर ही बना है। अतीत से वर्तमान तक बिहार के पहुंचने की प्रक्रिया की सीमा नहीं है। इसी में अपनी मिट्टी पर गर्व करने के कई क्षण भी छुपे हैं। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार को विधिवत राज्य का दर्जा दिया गया था। उस वक्त उड़ीसा और झारखंड भी बिहार के साथ थे। तभी से बिहार पुनर्निर्माण के रास्ते पर चल रहा है।
आज सबके लिए मकान की बात की जा रही है, जबकि 1947 में बिहार ने भूमिहीनों के लिए अधिनियम बनाकर सबके लिए आवास की व्यवस्था कर दी थी। आजादी के बाद देश की सबसे बड़ी समस्या से निजात के लिए रोड मैप बिहार ने ही बनाया था। भूमि सुधार के प्रयासों का पहला अध्याय 1950 में तब लिखा गया जब बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित कर जमींदारी व्यवस्था पर ब्रेक लगाया गया। फैसला उस वक्त का है जब देश का अपना संविधान भी लागू नहीं हुआ था। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाली बिहार की संवित सरकार ने कानून बनाकर देश को रास्ता दिखाया। बाद में इसी तर्ज पर केंद्र सरकार ने चकबंदी एक्ट लाया और अधिकतम जमीन रखने की सीमा तय कर दी गई। गांधी युग की बुनियाद भी बिहार में ही पड़ी थी। सत्याग्रह के विचारों को जमीन और हवा पानी चंपारण ने दिया। बिहार ने मोहनदास को इतनी ताकत दी कि दुनिया उन्हें महात्मा मानने लगी। आजादी की लड़ाई में बिहार के महत्व को समझते हुए सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में एक वर्ष के दौरान 450 सभाएं की थी। राष्ट्रकवि दिनकर की कविताएं आजादी की चिंगारियां बिखेर रही थी। अपना संविधान बनाने की बात आई तो सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आगे बढ़कर जिम्मेवारी संभाली। देश को राजेंद्र प्रसाद की मेधा की जरूरत पड़ी तो उन्हें पहला राष्ट्रपति बनाया गया। सफर यही नहीं थमा। दिल्ली की तानाशाही से जनता जब उबने लगी तो जयप्रकाश नारायण के रूप में समाधान नजर आया। संपूर्ण क्रांति की आग बिहार से शुरू हुई और आहुति भी बिहार ने ही डाली। लपटें उठी तो देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल गई। नीति और न्याय के साथ सियासत के जरिए बिहार की दशा बदलने की कोशिश आज भी जारी है। सड़क और बिजली से आगे बढ़कर बिहार अब सामाजिक बदलाव के लिए बेताब है। शराबबंदी की सफलता और असफलता पर राजनीतिक बहस को अगर दरकिनार कर दें तो बहुमत का मानना है कि समाज को बचाने का इससे बेहतर रास्ता दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए 30 मार्च 2016 को बिहार में दोनों सदनों के सदस्यों ने सामूहिक रूप से शराबबंदी का संकल्प लिया। दलीय सीमा तोड़कर सबने कहा न पिएंगे न पीने देंगे। इसी संकल्प से प्रेरित दूसरे कई प्रदेशों में भी शराबबंदी की मांग आज भी उठती रहती है। चलते चलते हम छोड़ जाते हैं बिहार दिवस के इस मौके पर बिहार के उन गीतों को जो याद दिलाती है बिहार का स्वर्णिम इतिहास। लाइव इंडिया के लिए पटना से अजित के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व की करुणा है। तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की वाणी है। तू आर्यभट्ट, तू शेरशाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन बिहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व